नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं स्वाति कानपुर से, और आपको आज हम व्रत के बारे में बताएंगे। मंगलवार व्रत के बारे में सभी के बारे में बता चुके थे, मंगलवार का बाकी है, और जो भी बाकी है उसके बारे में आज हमें लगा आज सही समय है, इसके बारे में हमें बताना चाहिए। तो ये बहुत ही सरलता से व्रत मंगलवार का रहा जाता है। देखिए, अगर प्रदोष मंगल व्रत रखते हैं तो वो तब भी उसमें हनुमान जी की ही पूजा, बजरंगबली स्वामी की पूजा की जाती है। और यदि आप मंगला गौरी व्रत रखते हैं तो इसमें पार्वती माता, मंगला गौरी नाम से ही स्पष्ट है, ये व्रत यदि आप करते हैं तो इसमें उनकी पूजा की जाती है। पूरे षोडशोपचार पूजन, माता की पसंद की सारी वस्तुएं, लहंगा, चुनरी, प्रसाद, फल फूल, मेवा इत्यादि सब रख के उनका पूजन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से आप मनचाहा वर, मनचाही नौकरी, और जो भी आप जिस भी मनसा से, जिस परिस्थिति में आप रहना चाहते हैं व्रत, कुछ मानकर वैसे भी रह सकते हैं। और वैसे बजरंगबली स्वामी, मंगलवार का दिन जो है बजरंगबली स्वामी का दिन माना जाता है, सबको ही पता है वो। तो इसमें मंगलवार को बजरंगबली की पूजा होती है। बहुत ही सात्विक, बहुत ही शुद्धता के साथ रहना होता है, बहुत विचार, बहुत ज़्यादा पाक साफ होना और शुद्ध रहना। ये भी नहीं है कि कुछ भी जूठा छू लिया या पानी पी लिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि झूठ पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता। देखिए, व्रत क्यों रहे जाते हैं? व्रत एक तो अपने, देखिए क्या व्रत रहने का मतलब, अपने आप से जीतने की कोशिश व्यक्ति कर रहा है, अपनी भूख से। क्योंकि देखिए कैसा होता है, अच्छी चीज़ें, अच्छे से मिष्ठान भोजन कुछ सामने पड़ा हो, रखा हो, यदि कोई प्रस्तुत करे, रखे, सजाए, तो खाने की इच्छा हो ही जाती है। कितना भी व्यक्ति को अपने अंदर संयम हो कि नहीं, हम नहीं खाएंगे और हमें नहीं ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन अगर अच्छी वस्तुएं सामने पड़ी होती हैं तो इच्छा होती है कि हमें ये खाना चाहिए, खा लें। तो व्रत रखने का मतलब ही क्या है कि जब व्यक्ति यही चाहता है कि भूख से भी जीतने की कोशिश करता है। अब जैसे यहाँ पे नाम लेना होगा महात्मा गांधी का, ये बहुत ही किया कर, एकादशी का व्रत रहते थे, बहुत व्रत करा करते थे, काफ़ी सारे प्रयोग करते थे। तो इस वजह से एकदम से हमें लगा बता दें, तो बताया। तो मंगलवार के यदि प्रदोष व्रत, अगर सिंपल मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो वो सिर्फ बजरंगबली का होता है। उसमें आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है सुबह शाम, और लड्डू का भोग लगाएंगे। और हनुमान जी को चोला, जैसे उनका सिंदूर जो आता है, उनका ही सिंदूर जो होता है, उसको चमेली के तेल में मिला के देसी घी से मिश्रित करेंगे। ये चीज़ें आप मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बना लेंगे, और पूरे हनुमान जी को, ये हम स्वयं भी पहले कर भी चुके हैं, और इस तरह से इनकी प्रसन्नता के लिए ऐसा किया जाता है। और आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप वो हुंडे वाली चाय, देखिए लोगों को काफ़ी पसंद होती है। हुंडे में अगर आप चाय ले लेते हैं और पीते हैं तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, काफ़ी अभी भी कई जगह पे चलती है। तो आपको हुंडा लेना है, उसमें आपको गुड़ का शरबत, जी हाँ, गुड़ का शरबत बनाना है, और वो हनुमान जी के समक्ष रखना है। 9 हुंडे रखेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा समझा जाता है, एक उपाय है ये बल्कि। तो व्रत में करना क्या होता है, बजरंगबली के स्वामी का व्रत करते हैं इस तरह से। और सुंदरकांड का आप पाठ अगर कर सकते हैं, यथाशक्ति आपके पास समय हो तो आप करके, सिंपल व्रत बजरंगबली का हो गया। मंगला गौरी में क्या होता है, मंगला गौरी में गौरी की पूजा की जाती है। और यदि आप विधि विधान से षोडशोपचार पूजन जैसे भी आप पसंद करें करना, देखो अपने ऊपर है कौन कितना कर सकता है, अब किसके पास कितनी सामर्थ्य शक्ति है, उस पर ये बातें निर्भर करती है। इसके बाद अब आता है प्रदोष व्रत। मंगलवार को यदि प्रदोष व्रत होता है तो कैसे करना है। मंगलवार को प्रदोष व्रत करने में बजरंगबली की ही पूजा की जाती है, क्योंकि 11वां अवतार माने गए हैं, शिव का ही ऐसा माना कहा गया। तो होता इसमें क्या है, इसमें कहानी है कि एक बुढ़िया के बेटा था, तो आ गए परीक्षा लेने के लिए बजरंगबली स्वामी, और कहा कि अब इसको बुलाओ, लेटा हुआ, इसको लेटा करके भोजन बनाएंगे, और इसमें गुलगुले का भोग लगता है। ये भी एक, कुछ लोग, काफ़ी लोग तो इसको मीठे पकौड़े, पंजाबी में हमने एक थी आंटी, तो
वो थी, तो वो बताती थी मीठे पकौड़े बोलते उसको। आटे में चीनी और गुड़ का मिश्रण करके चिरौंजी और गरी, काजू, मेवा, बादाम से सब कुछ डाल के मिला के और पूजा करते हैं। उसको घोल बना लेते हैं और उसको पका के कढ़ाई पे तब प्रसाद रखते हैं। उसका प्रसाद बना के बजरंगबली स्वामी का भोग शाम के समय। इसमें नियम ये है, प्रदोष काल, प्रदोष का मतलब क्या हुआ, संध्या का समय, ना दिन का समय होता हो ना ही रात्रि का समय, शाम का समय होता। तो शाम के समय में पूजन करने से इस तरह से ये व्रत पूर्ण होता है। तो एक बार कथा में हुआ क्या, बजरंगबली स्वामी ने उस बुढ़िया की, एक बुजुर्ग महिला जो रहती थी व्रत, तो उसकी परीक्षा लेने की सोची और गए। कहते बेटे बच्चे को बुलाओ जरा। तो बच्चे को उन्होंने बुलाया। कहते इसकी पीठ पे भी आग जलाएंगे, मैं बहुत भूखा हूँ, और इसकी पीठ पे आग जला करके उस पर हम खाना बनाएंगे और तब खाएंगे। तो उनको बूढ़ा को लगा कि ऐसा कौन सा करेगा, ये करेंगे कह रहे होंगे। उसको बुलाया, उसकी पीठ पे आग जलाई और उसको कितना कष्ट बुरा लगा कि देखो लड़के को ऐसे औंधा लुटा दिया, उसकी पीठ पे आग जला दिए और ये बना करके इसने खाया। और उसको दुख, अत्यंत दुखित अवस्था में उसके आंसू आ रहे थे और फिर भी वो घबराई नहीं और कहते अच्छा आप भूख तो हो गई पूरी, अपने बेटे को ज़रा फिर आवाज़ दो। तो कहने लगे क्यों, किस तरह का मजाक करते हो, एक तो बेटे को जलाया, उसको बुला लिया और उसके ऊपर आग लगा के ऊपर खाना बना के खा चुके, वो मर गया, उसके ऊपर आग लगा दी, छोटा सा लड़का मर गया और ऊपर से अब कह रहे हो ऊपर से आवाज़ दो, मतलब जले में नमक छिड़कने वाली बातें कर रहे हो। तो बजरंगबली थोड़ा हंस लिया, कहते अरे एक बार बुलाओ तो। फिर उसने, बूढ़ा ने जब आवाज़ दी, उस बुढ़िया ने जब आवाज़ दी वहाँ से, तो लड़का उसी कमरे से फिर निकलता वो आ गया। मतलब कि चमत्कार करके बिल्कुल भगवान ने प्रस्तुत किया, दिखा दिया। तब उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और इस तरह से इस व्रत की कथा, ये वाली कथा कही जाती है। तो आज हमने आपको इन व्रतों के बारे में बताया, ये मंगलवार के व्रत के बारे में बताया। तो कैसा लगा आपको, आप बताएं। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ भी सकते हैं। देखिए, खाली मेरे कह देने से ना, आपको जब तक आप विश्वास होगा तो फल प्राप्ति भी कोई असंभव, कोई बड़ी बात नहीं है, मिलता है। और कहते हैं ना, जितना भाग्य में होगा उतना ज़रूर मिलेगा, और नहीं है तो कैसे मिले, वही वाली बात आ जाती है। और हाँ, एक बात, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। देख रहे हैं आप कि बहुत अच्छे से अपना जन्मदिन मनाइए और वीडियो हमारे देखिए। जो आपने नहीं देखे, हमने काफ़ी अच्छे वीडियोस पहले बना रखे। इस समय तो हमें थोड़ा नहीं मिल पा रहा है टाइम। क्या अब देखिए, पूरा पूरा दिन पानी बरस रहा है, क्या क्या हो रहा है, बहुत परिस्थिति कैसी होगी। और तबीयत भी थोड़ा सा भी, अगर क्योंकि शब्द चयन करना, अब कुछ भी तो नहीं बोल सकते ना। आज हमें लगा इनके व्रत के बारे में बता दे तो बता दिया, यूं ही तो नहीं बोला जा सकता ना। उसके लिए भी थोड़ा सा तो मेंटली प्रिपेयर होके और अपने आप को समझ के कि आज हमें ये टॉपिक क्लियर करना है, तो हमें लगा आज ये टॉपिक क्लियर कर दे। व्रत के बारे में मंगलवार का हमें याद आया कि बताया नहीं है, तो उसके बारे में हमें लगा कि हम बताएं। और इस तरह से अब इस चर्चा को यहाँ विराम देते हुए मिलते हैं फिर अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें और भलाई करते चलें, अच्छा करें। जैसे आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, देखते हैं आप, सब्सक्राइब करें, औरों को शेयर करें, औरों का भी देखिए भला होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय बजरंगबली स्वामी। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, हनुमंते नमः।